ये फुल अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा अगर मैं इक्विटी खरीदता हूं। पर अगर ये शेयर फ्यूचर में ट्रेड होता है, मान लेते हैं, तो अगर इसी XYZ शेयर का मैं फ्यूचर बाय करता हूं तो मुझे इस अमाउंट का, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इसका केवल मुझे 20% से 50% डिपेंडिंग ऑन मार्जिन, कि वो कितना मार्जिन ले रहा है, उतना ही पे करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 20%, तो मुझे यही शेयर कितने लाख का मिल जाएगा? तो आप समझ रहे हैं, यहां पर 5 लाख रुपए पे करने हैं, यहां पर 1 लाख रुपए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब यहाँ पर ना डेरिवेटिव में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, यानी करंट मार्केट प्राइस को हम क्या कहते हैं? स्पॉट प्राइस। आपकी स्क्रीन पर जो प्राइस चल रहा है किसी भी शेयर का, इक्विटी का, उसी को स्पॉट प्राइस बोला जाता है। दूसरा, हम फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो फ्यूचर प्राइस क्या होता है? जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है उसे कहते हैं फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं उसको। अब ध्यान रखिएगा, स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर समझिए फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, अगर स्पॉट से ज्यादा है तो इसे क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। और अगर लेस है, अगर फ्यूचर प्राइस लेस है तो इसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी होती है जो यूज की जाती है। अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट से ज्यादा है तो प्रीमियम है, कम है तो डिस्काउंट है। अब वो वजह समझ लेते हैं किन वजहों से डिस्काउंट और प्रीमियम पे ट्रेड करता है। देखो, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो स्पॉट प्राइस ज्यादा हो जाता है, फ्यूचर प्राइस कम हो जाता है, ठीक है? और ज्यादातर केसेस में जब लॉन्ग एक्सपायरीज होती हैं, ज्यादातर नॉर्मली एक्सपायरीज 25 से 26 दिन की होती हैं, पर जब जब एक्सपायरीज 30 दिन, 32 दिन, 33 दिन की हो जाएंगी तो तब क्या होता है? तब ज्यादातर स्टॉक प्रीमियम पे ट्रेड करने लगते हैं, ठीक है? और इसकी एक वजह है, इसकी वजह है कॉस्ट ऑफ कैरी। जब आपको किसी भी चीज के लिए ज्यादा समय मिलता है तो वो जो टाइम वैल्यू होती है ना, वो आपको ज्यादा देनी पड़ती है, जिसे आप इंटरेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है? ये वजह होती है। जी जी बिल्कुल, 32 दिन की है। हाँ जी, हाँ जी। लॉट साइज। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप एक शेयर में काम नहीं कर सकते, बल्कि एक पूरे बंच में काम करना पड़ता है, उसी को हम लॉट साइज बोलते हैं, जिसे टोटल नंबर ऑफ शेयर भी बोला जाता है। तो टोटल ऑफ नंबर शेयर्स को बोला जाता है लॉट साइज। अब देखिए ये लॉट साइज कैसे तय किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है ना, वो होती है मिनिमम 5 लाख। जो भी एफएनओ में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5 लाख। अब 5 लाख की वैल्यू पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लेते हैं मार्केट में एक शेयर है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब मैं 5 लाख की वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगर इसे 6 शेयर से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू 5 लाख के ऊपर आ गई, 6 लाख हो गई। पर अगर शेयर का प्राइस मान लेते हैं केवल 10 रुपए है, तो मुझे 5 लाख की वैल्यू के ऊपर ले जाने के लिए कितने शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50,000 के ऊपर, मान लेते हैं 60,000 क्वांटिटी कर देते हैं तो 6 लाख हो गई। देखिए 5 लाख के ऊपर कितनी भी हो सकती है, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जब एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो इस चीज को ध्यान रखता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख के ऊपर चली जाए, इसी को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलते हैं। आया समझ? तो इसीलिए छोटे शेयर का कॉन्ट्रैक्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं।
तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। लॉट साइज बड़ा होता है, इसके पीछे लॉजिक ये है। ठीक है, हाँ जी, आपका सवाल क्या? 5 लाख, अब 5 लाख। अब इसके बाद फ्यूचर मार्जिन क्या होता है? देखिए, फ्यूचर मार्जिन टेक्निकली वो है जो पैसा आपसे डिपॉजिट लिया जा रहा है। अब फ्यूचर मार्जिन कैसे कैश मार्जिन से अलग होता है ये समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, ठीक है, तो यहां पर इसका जो लॉट साइज है मान लेते हैं 5000 शेयर्स का है। इसका लॉट है 5000 का XYZ शेयर का। तो आप अगर इसकी इक्विटी खरीदते हैं तो इसका जो प्राइस है 100 रुपए है और जो लॉट साइज है वो 5000 का है। 5 लाख हो गया ना। यानी अगर मैं इक्विटी बाय करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 5 लाख पूरा पे करना पड़ेगा ना, फुल अमाउंट। ये फुल अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा अगर मैं इक्विटी खरीदता हूं। पर अगर ये शेयर फ्यूचर में ट्रेड होता है मान लेते हैं, तो अगर इसी XYZ शेयर का मैं फ्यूचर बाय करता हूं तो मुझे इस अमाउंट का, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसका, केवल मुझे 20% से 50% डिपेंडिंग ऑन मार्जिन, कि वो कितना मार्जिन ले रहा है, उतना ही पे करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 20%। तो मुझे यही शेयर कितने लाख का मिल जाएगा? तो आप समझ रहे हैं, यहां पर 5 लाख रुपए पे करने हैं, यहां पर 1 लाख रुपए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, पर रिस्क भी तो ज्यादा है भाई। दोनों चीजें, ऐसा नहीं कमाने के लिए ही है, लॉस भी तो ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं? इसी को फ्यूचर मार्जिन बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरी की। तो एक्सपायरी बेसिकली क्या होता है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसे एक्सपायरी बोला जाता है। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो डिजाइन किया जाता है उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है ना, इसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 7 दिन की हो सकती है, वीकली एक्सपायरी वाली, और मैक्सिमम 90 डेज की हो सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा गोल्ड सिल्वर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो 3 महीने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पर इक्विटी की जो साइकिल होती है, इक्विटी फ्यूचर की, वो वेरी गुड, इक्विटी फ्यूचर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है वो 30 डेज की होती है। और इस आफ्टर 30 डेज, यानी हर महीने की कॉन्ट्रैक्ट जो साइकिल होती है, जब वो खत्म होती है तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेड नहीं होता, फिर नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 25 जनवरी को ये खत्म हो गया, ठीक है, ये एक्सपायर हो गया। तो जो 26 जनवरी है ना, इससे न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फरवरी का माना जाएगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? फरवरी का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 26 तारीख को जनवरी ही है, पर जनवरी में भी फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो एक्सपायरी होती है ना, ये लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ को होती है। अब लास्ट ट्यूसडे जिस भी महीने का जिस भी तारीख को पड़ेगा, उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर में एक्सपायरी हो जाएगी। यही रीजन है कि इसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 3 तरह का होता है, करंट, नियर और फार। तो मान लेते हैं जनवरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है करंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फरवरी वाला नियर और मार्च वाला फार। इन तीनों के ही फ्यूचर के प्राइस अलग अलग होंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी तीनों में अलग है। अब बताइए, समझ में आया? एक और चीज, अब यहां पर आप जो ट्रेड करते हैं ना, डेली सेटलमेंट कैसे होता है वो समझाता हूं। तो मान लेते हैं
XYZ फ्यूचर आपने बाय किया 100 रुपए पर, जिसके लिए आपने मार्जिन कितना पे किया 1 लाख रुपीस, ये मार्जिन आपने पे कर दिया, ठीक है। अब 100 रुपए से शेयर आ गया मान लेते हैं 95 रुपीस पर, डाउन आ गया ना, 5% डाउन हो गया, तो आपका कितना नुकसान हुआ, 5000 का लॉट साइज था, इंटू 5 25,000 का लॉस हो गया, ये लॉस है। और आपके पास अकाउंट में कितना पैसा पड़ा था, देखिए 1 लाख तो मैंडेटरी है इसे खरीदने के लिए या बेचने के लिए, अगर ये नहीं है तो आप नहीं खरीद पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब आपका लॉस कितना हो रहा है, जैसे ही मार्केट खत्म होगी ये पैसा आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा, यानी इस अमाउंट में से ये डेबिट कर दिया जाएगा, तो अगले दिन आपका शॉर्टफॉल मार्जिन हो गया, क्योंकि 1 लाख रुपए तो चाहिए ना आपको, सेबी और एक्सचेंज दोनों पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर शॉर्टफॉल मार्जिन की। तो जैसे ही शॉर्टफॉल मार्जिन होता है आपको नया मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि वो शॉर्टफॉल मार्जिन पेनल्टी ना आए, ठीक है। अब इसका विपरीत केस, अगर 5% का अपसाइड हो गया तो आपका 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट को आप अगले दिन विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये शाम को। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ आपने दोनों केस में स्क्वायर ऑफ थोड़ी किया है, वो तो डेली सेटल हो रहा है ना, लॉस प्रॉफिट, यही तो पढ़ाया था मैंने। लॉस और प्रॉफिट डेली बेसिस पर सेटल होंगे, भले ही आप कैरी करो पोजीशन को, स्क्वायर ऑफ करो, स्क्वायर ऑफ कर दिया तो वो फाइनल सेटलमेंट हो। एक्सचेंज ये मान लेगा कि ये शेयर मैंने बाय करने हैं इसलिए छोड़ दिए, तो एक्सचेंज 5000 शेयर आपको दे देगा, और अगर आपके अकाउंट में 5000 शेयर का पैसा नहीं होगा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। पर बहुत सारे लोग अरेंज कर लेते हैं ना, लॉस ना हो पेनल्टी के ना वजह से।